चित्तौड़गढ़ के प्रतापनगर में आज सोमवार सुबह भाजपा नेता के एक मकान में अचानक आग लग गई। हादसे में भाजपा नेता की बहन आरती की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि अन्य 4 सदस्य झुलस गए। उसमें से 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें उदयपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि भाजपा नेता एवं एक अन्य सदस्य का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। कहा जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी है और पूरे घर में फैल गई थी। जब तक दमकल दल मौके पर पहुंचती तब तक आग से पूरे घर का सामान जलकर खाक हो गया। यहां भाजपा नेता एवं ख्यातनाम व्यवसायी विनोद फुलवानी परिवार सहित रहते थे। लोग उठते उससे पहले ही मकान आग से गिर चुका था। परिवारजनों को जान बचाने के लिए बाहर दौड़ना पड़ा। इसके बावजूद भाजपा नेता की छोटी बहन आरती आग में गिर गई थी। जान बचाकर बाहर निकले परिजनों को जब आरती का ख्याल आया तो उन्होंने बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। चीख पुकार हल्ला मचाने से पड़ोसी भी जाग गए और उन्होंने दमकल दल को सूचना दी। लगभग आधे घंटे में दमकल दल मौके पर पहुंचा, लेकिन जब तक घर का सारा सामान स्वाहा हो चुका था। बताया गया है कि इस घटना में खुद भाजपा नेता और उसके परिवार के 3 अन्य सदस्य भी झुलस गए, जिन्हें पड़ोसियों ने तत्काल श्री सांवलिया जी जिला अस्पताल में पहुँचाया है, जहाँ 2 सदस्यों की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पर पुलिस तथा चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, चित्तौड़गढ़ नगर सभापति संदीप शर्मा भी मौके पर पहुंचे। जांच के लिए FSL टीम को सूचना देकर बुलवाया गया, जिसकी जांच पड़ताल जारी है। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार। सो गए थे 2:30 बजे के आसपास और सुबह जो 4 बजे करीब जो मैसेज उठाई कुछ आवाज़ें आ रही है, आप उठो एक मिनट। तो उठ करके मैंने देखा, जैसे दरवाज़ा खोला तो एकदम धुआं था, तेज़ था और आग लग रही थी मकान में। अब उस टाइम एकदम होश उड़ गए, बदबू भी आ रही थी, लाइटें बंद थी। मैं दौड़ करके नीचे की तरफ गया अंधेरे में, भाई कुछ दरवाजे वगैरह मैं खोलूँ मैं, लेकिन वो क्या, मैं नीचे मेरा खुद का दम घुटने लग गया, आग लग रही थी। मैं वापस दौड़ कर ऊपर आया, मैं ऊपर आया और ऊपर आकर के मैं मदर कर बच्चों के रूम की तरफ दौड़ा, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं थी। अंदर जो है धुआं और सांस भर रही थी। उसके बाद जो है फिर मैं दौड़ के वापस अपने रूम से बालकनी की तरफ आया और मैंने अड़ोसी पड़ोसी को आवाज़ें लगाई। अड़ोसी पड़ोसी उठ करके आए, उन्होंने जो है मैंने बोला खिड़कियाँ विड़कियाँ तोड़ना शुरू करो। खिड़कियाँ तोड़ी, आग देखी, उन्होंने नली वली लगा के बुझाना शुरू किया। मैंने मोबाइल लेके फटाफट फ़ोन लगाए पुलिस में, फायर ब्रिगेड वगैरह में, लेकिन लग रहे थे तो कोई उठा नहीं रहे थे। और कुछ टाइम के बाद पड़ोसियों ने सबने फ़ोन लगाना शुरू किया, फिर फायर ब्रिगेड वगैरह सब कुछ आ गई, लेकिन फिर मदर क्या चल नहीं सकती, तो मदर को क्या पड़ोसियों ने उठा करके पड़ोस के मकान में शिफ्ट किया। और मेरे को जो है अपना होश रहा नहीं और बच्चियाँ कमरों में थी, मकान पूरा बंद था, गेस्ट सिस्टर जियाजी वगैरह भी आए थे। और कुल मिला करके आधे घंटे तक ये आग लगती रही मकान के अंदर। और मैं फिर क्या ऊपर से कूदा, मैं पड़ोसी ने कहा भाई ऊपर से कूदो, फर्स्ट फ्लोर से मैं कूदा मैं, तो मेरी जो है एड़ी टूट गई और हाथ टूट गया है और अड़ोसी पड़ोसी ने अपने साथ संभाल लिया। आप देख पा रहे हैं चित्तौड़गढ़ में जो मेरे सामने एक भवन है खुशबू के नाम से और चुलाराम भैरू मल सोनी के नाम से जो सिंधी कॉलोनी चित्तर प्रतापनगर में मौजूद है। इस घर के अंदर आज प्रातःकालीन 3:30 बजे के लगभग बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। और इस हादसे में जो विनोद जी फुलवानी का ये मकान है, इस मकान में दर्दनाक हादसे के साथ में पूरा परिवार इस आग की चपेट में आ गया, जिसमें से एक बेटी की मौत भी यहाँ हो चुकी है, जिसका नाम आरती बताया जा रहा है। और परिवार के 6-7 सदस्य थे, उसमें से एक विनोद जी फुलवानी जो ऊपर वाले मकान से के कमरे से छलांग लगे आए हैं, उनके एड़ी में और पैर के अंदर मोच आई है, जिसे सांवलिया चिकित्सालय जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। और बाकी जितने सदस्य हैं उनको उदयपुर रेफर किया गया है। यहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों से जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और क्या है कहानी। आइए। जयप्रकाश बल्लानी। हाँ जयप्रकाश जी, बताए किस तरह का हादसा, किस तरह का मामला हुआ है आपके इस कॉलोनी में? 4:15 बजे सुबह की बात है। मैं सामने पड़ोस में ही रहता हूँ विनोद जी भाई साहब के, तो कुछ शीशा टूटने की आवाज़ आई, तो दौड़ के हम बाहर आया, भाई कोई कार का कांच किसी ने तोड़ दिया होगा। आके देखा तो साहब ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन सामने कुछ धुआं उठ रहा था। दौड़ के फटाफट हम यहाँ पे आए, अड़ोस पड़ोस वाले सब लोग इकट्ठे हो गए थे। उसके बाद साहब ये जानकारी हुई कि अंदर कोई लाइट से कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है। अब अंदर जाएँ तो जाएँ कहते कि पूरा घर जो है ना आधुनिक सिस्टम से बना हुआ है, जो सिस्टम क्या बोलते हैं, सेंसर सिस्टम से बना हुआ है। सेंसर सिस्टम से गेट खुल नहीं रहते। इधर से फायर ब्रिगेड की भी फ़ोन कर दी थी, हमारे पड़ोस में रहते इकबाल सिंह जी जो मंगा साहब हैं, उन्होंने फ़ोन कर दी थी। तत्काल
फायर ब्रिगेड 5 मिनट के अंदर आ गई, कांच वगैरह तोड़ के सीढ़ियों से, उसके बाद अंदर घुसने के बाद में फर्स्ट तो अंदर सबसे पहले हमने ये काम किया कि जो मेन स्विच था उसको अपन ने ऊपर ऑफ कर दिया ताकि कोई करंट का हादसा नहीं कोई हो तो हादसा बच जाए। उसके बाद जो गैस के सिलेंडर वगैरह थे उनको बाहर उठाए फेंका। उसके बाद जो ऊपर दौड़ा था, ऊपर दौड़ा तो पूरा मतलब अंधकार धुंध और पूरा धुएं के अंदर कुछ दिख नहीं रहा था। फिर भी परमात्मा का नाम लेके गया। 2 बच्ची एक कमरे के अंदर बाथरूम की तरफ थी, उनको बचाने में बाहर ले आया और इस बात जिंदगी से अपने घर पे मैं उनको सुरक्षित पहुँचाई। उसके बाद एक जो बच्ची है जिसको नीचे लाया गया तो पूरी बर्न हो गई थी, कम 40 से 50% बर्न हो गई थी, उसको लेकर तुरंत मैं सावली अस्पताल पहुंचा। वहाँ जाकर फर्स्ट ट्रीटमेंट किया। उसके बाद साहब मेरे को लगा कि नहीं यहाँ उपचार थोड़ा ढंग से और बिरला में हो पाएगा, तो कुछ घर के बंदे संजय से वहाँ बिरला में पहुँच चुके थे और मैं अकेला था, तो मैंने हिम्मत करके साहब उसको वहाँ प्रभु का नाम लेकर वहाँ पहुँचाया। वहाँ पहुँचाने के बाद उनका फर्स्ट ट्रीटमेंट चालू हो गया। जो अड़ोस पड़ोस वाले भी सब लोग वहाँ पहुँचे, हमने भी अपनी हिम्मत दी। उसके बाद साहब इनके भाइयों को भी मैंने फोन पर सूचना दी, जो अहमदाबाद और सूरत रहते हैं वो भी वहाँ से निकल पड़े हैं, कुछ बाहर रहते हैं वो भी वहाँ से निकल पड़े हैं। और विनोद जी फुलवानी जो यहाँ रहते थे, जो साहब उन्होंने ऊपर से क्या बीच बचाव के अंदर दौड़ के छलांग लगाई नीचे, उनके सब असमझ थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनके घुटने की हड्डी टूट गई, जो अक्षर हॉस्पिटल में अभी एडमिट है। उनको हमने पूरी जानकारी फिलहाल नहीं दी क्योंकि उनको भी कोई सदमा ले सकता है, तो सिर्फ जब तक उनके के माहौल ने एक घर को घेर लिया, किस तरह का मामला हुआ और क्या है पूरा कहानी? इस घटना के बारे में पूरी तरह से जानकारी तो एफएसएल टीम आने वाली है। वो एफएसएल टीम जब जांच करेगी तब पता पड़ेगा कि जो इसका कारण क्या रहा। और जो प्रथम दृष्टया देखने से और जो परिवारजनों से बात हुई है, ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं या तो कोई शॉर्ट सर्किट की घटना हुई है, कोई छोटी सी चिंगारी थी जिसने घंटे 2 घंटे में बहुत विकराल रूप ले लिया और उस वजह से ये एक जो दर्दनाक हादसा हमारे चित्तौड़गढ़ शहर में हुआ है, इसमें एक कैजुअलिटी भी हुई है और 2-3 लोग गंभीर भी हैं। निश्चित तौर पे बहुत ही दर्दनाक हादसा है। इस हादसे से सब तरफ लोगों को, मोहल्ले में और शहर में बहुत सभी को दुख